नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपिक ऑडिटीज पर। आज हम आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो न केवल दिल दहला देने वाली है बल्कि इंसानी मन की गहराइयों में छुपे अंधकार को भी उजागर करती है। यह कहानी है पोशंपा की, एक सच्ची घटना जिसमें एक मां और उसकी दो बेटियों ने मिलकर मासूम बच्चों की जान ले ली। यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जो दिखने में सामान्य था लेकिन अंदर से जहर भरा हुआ था। यह कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के नासिक और मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाकों से 1970 और 80 के दशक में। उस समय गरीबी और बेरोजगारी ने एक बड़ा सामाजिक संकट पैदा कर रखा था। इसी माहौल में अंजना नाम की एक महिला रहती थी जिसकी जिंदगी में दर्द, संघर्ष और मानसिक विकारों का अंधेरा था। अंजना के साथ उसकी दो बेटियां सीमा और रेणुका थीं, जो न केवल उसकी संगी थीं बल्कि उसकी क्रूर योजनाओं की सहभागी भी थीं। इस परिवार की कहानी सुनने में तो एक आम परिवार जैसी लगती है, लेकिन इनके अंदर छुपा था एक ऐसा राज जो सुनकर कोई भी दंग रह जाए। अंजना और उसकी बेटियां छोटे बच्चों को अपने पंजे में फंसाकर उनकी हत्या कर देती थीं। उनकी मासूमियत और भरोसे को तोड़कर ये तीनों बच्चों के जीवन से खेलती थीं और फिर उन्हें निर्दयता से मार डालती थीं। रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ वाली सड़कें और झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके उनके निशाने थे। जब कोई बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाता तो ये माँ बेटियां उसे प्यार और मोहब्बत का दिखावा करके अपना बना लेतीं। लेकिन यह मोहब्बत केवल एक छलावा थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में उस मासूम का जीवन खतरे में पड़ जाता था। अंजना की मानसिक स्थिति और गरीबी ने उसे इस कदर बदल दिया था कि उसने अपनी बेटियों को भी इस क्रूर खेल में शामिल कर लिया। सीमा और रेणुका, जो अपनी उम्र में मासूम होनी चाहिए थीं, वे भी अपनी मां की कृपा से खौफनाक हथियारों में बदल गईं। वे बच्चों को मारने के लिए मजबूर थीं ताकि परिवार के लिए आर्थिक लाभ कमाया जा सके। पुलिस को इस घिनौनी साजिश का पता तब चला जब एक बच्चा, जो उनके जाल से बच निकला, पुलिस के सामने पूरी सच्चाई बयां करने लगा। उस बच्चे की बहादुरी ने इस खौफनाक खेल को उजागर किया। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी और अंजना तथा उसकी बेटियों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में जब इस केस की सुनवाई हुई तो अदालत के जज भी इस मामले की भयावहता से दंग रह गए। अंजना और उसकी एक बेटी को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि दूसरी बेटी को उम्र कैद की सजा मिली। यह फैसला समाज के लिए एक चेतावनी की तरह था कि कैसे कोई भी इंसान, चाहे वो मां हो या बच्ची, कितना बड़ा अपराध कर सकता है। यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि सामाजिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं की भी गहराइयों को दर्शाती है। गरीबी, मानसिक रोग और टूटे हुए परिवार कभी कभी इंसान को उस कगार तक ले आते हैं जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। फिल्म पोशंपा ने इस असली घटना को पर्दे पर जीवंत किया है। यह फिल्म न केवल अपराध की कहानी बताती है बल्कि इंसानी मन की जटिलताओं, परिवार के टूटने और समाज की उदासीनता को भी सामने लाती है। अगर आप डरावनी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपके लिए जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, पोशंपा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। कभी कभी वह खतरा हमारे सबसे नजदीकी लोग भी हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहना और अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, एपिक ऑडिटीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली हर नई और रोमांचक कहानी से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली सच्ची और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपने और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। याद रखें, कभी कभी सच कहानियों से भी ज्यादा डरावना होता है। धन्यवाद।